Hello everyone, you all are welcome back to our channel, that is the White Slate Padhai. If you haven't subscribed our channel yet, then hit the subscribe button first, and then let's start with the Padhai that we are going to do today, and that is the Padhai of your polynomials class 10th chapter number 2. We have already done one video over it, जिसमें आपने अच्छे से ग्राफ्स जो है वो कैसे प्लॉट करने हैं और उनसे जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं ये सीखा था। तो आज जो है हम लोग अपना थोड़ा सा 9th क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज़ करके यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है उसमें जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अब आप 9th में नहीं हैं, 10th में आ गए हैं, तो कुछ तो चेंजेस आए ही होंगे। तो वो जो चेंजेस हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो क्या चेंजेस हैं और क्या आपको यहाँ पर नया सीखना है। तो जो फर्स्ट चेंज है वो यहाँ पर ये है कि अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे हम a बोलते हैं। x स्क्वायर के साथ जो भी न्यूमेरिकल टर्म है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ, जैसे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है वहाँ पे। तो जो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे a बोलते हैं, जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है उसे हम b बोलते हैं। तो और c एक कांस्टेंट टर्म होता है जो किसी में 1 किसी में 3 ऐसे करके लास्ट में जो है वो लिखा रहता है, कभी किसी किसी में होता भी नहीं है तो वो 0 हो गया उस केस में। तो यहाँ पर जो है एक रिलेशनशिप हमें 10th क्लास में नई सिखाई गई है। अब नया रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिलेशनशिप हमें क्या बताई गई है कि अगर इस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस जो हैं उनको मान लेते हैं वो कुछ भी अल्फा बीटा हैं। अब एक्स वाई जेड ABCD लेने से आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उनको हमने अलग ही नाम दे दिया, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा ऐसे लिखते हैं। अल्फा और बीटा अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं, हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो अगर मैं अल्फा और बीटा को प्लस करती हूँ, मतलब कि मैंने दोनों जीरोस को प्लस कर दिया अगर अपने पॉलिनोमियल के, तो वो मेरा इक्वल हो जाता है -b/a, मतलब कि x का कोफिशिएंट लेकिन नेगेटिव में और साथ में a जो कि मेरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सिमिलरली अगर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दो जीरोस जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो इक्वल हो जाता है हमारा कांस्टेंट टर्म और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है अपॉन उसके। तो c/a जो है वहाँ पे इस केस में आपको देखने को मिलेगा। तो यही हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि पहले तो इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, अल्फा और बीटा जो है फाइंड आउट करने हैं हमें। उसके बाद फिर हमें ये रिलेशनशिप प्रूफ करके दिखाना है कि क्या ये रिलेशनशिप सही है कि अल्फा प्लस बीटा करके हमें -b/a मिल रहा है और अल्फा इंटू बीटा करके हमें c/a मिल रहा है। तो बस इसी की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका रिवर्स है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें यहाँ पर सम और प्रोडक्ट दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा करके क्या आएगा और अल्फा इंटू बीटा करके क्या आएगा, और फिर उसके बाद हमसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं। तो ये भी देखेंगे हम कि अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता हो तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो पूरी तरीके से निकल आए। अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता है तो क्या हम उसे यूटिलाइज करके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारा पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो निकल आए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए भी एक बहुत ही इजी सा टर्म है, फॉर्मूला है। मैं आपको कोई लॉन्ग मेथड नहीं सिखाऊंगी, जितना हो सके उतना इजी रखना है हमने। तो जब मैं सेकंड डिस्कस करूंगी तब बिल्कुल आपको वो फॉर्मूला बता दूंगी ताकि आप फटाफट से सेकंड क्वेश्चन जो है उसे भी सॉल्व कर पाएँ। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्टिंग करते हैं। इतना कुछ हार्ड है नहीं, आपने क्योंकि ऑलरेडी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया हुआ है, और नहीं किया हुआ है तो आप एक बार जो है 9th क्लास की भी वीडियो देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर आपको एक फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स करके मिल जाएगा। तो उसका भी लिंक आपको यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट का है। तो 9th क्लास की भी सारी मैथ्स की वीडियोस का लिंक है, आप डायरेक्टली उसमें जा करके और वो वाला पार्ट जो है वो देख सकते हो, ताकि आप आसानी से जो है अगर भूल गए हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो एक बार फिर से समझ जाओ। वैसे तो मैं यहाँ समझा ही रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है x² - 2x - 8। तो इस केस में हम करते क्या आते हैं कि हमारा जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, मतलब a और c जो है उसे मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो यहाँ पे a जो है वो 1 है और c मेरा -8 है, तो मल्टीप्लाई करके -8 ही आने वाला है। फिर हमें जो हमारा मिडिल टर्म होता था उसे इस तरह से तोड़ना होता था कि प्लस या माइनस करके तो बीच वाला टर्म बन जाए, लेकिन जो भी मैं ले रही हूँ उसको मल्टीप्लाई करने से जो है मेरा साइड में जो टर्म लिखा हुआ है वो बन जाए। तो 8 जो है उसका सबसे ईजीएस्ट तरीका है बनाने का, 4 2 8, और साथ में हमें पता है कि 4 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 2 बन जाता है। तो मेरी दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करती हैं कि अगर मैं 2 को
4 माइनस 2 लिख देती हूँ यहाँ पर, तो मुझे 2x भी मिल जाएगा और 4 इंटू 2 करने से मुझे ये जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन था ये भी मिल रहा है। तो बस हम इन्हीं को ले लेते हैं और फिर इनको लेकर ही आगे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब आप सोचेंगे कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो देखिए यहाँ माइनस 2x चाहिए था, तो माइनस 4x में से जब प्लस 2x आएगा तभी माइनस 2x जो है वो बचेगा। तो जो बचाना है मुझे उसके हिसाब से साइन जो है वो भी देखना है होता है हमें कि क्या रखना है। तो 4 में से 2 बिल्कुल माइनस करना है बेशक, लेकिन साइन जो है वो हम इस हिसाब से रखेंगे कि आंसर माइनस 2x के ही फॉर्म में आए। तो यही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को तोड़ के हमने 2 हिस्सों में लिख दिया। अभी देखिए फर्स्ट वाले दोनों में सिर्फ x कॉमन है, सिर्फ फर्स्ट वाले दोनों को देखना है, सिर्फ x कॉमन है तो x साइड में लिखा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 क्योंकि x तो निकल चुका है। अब इन दोनों में जो है माइनस माइनस भी कॉमन नजर आ रहा है, साथ में 4 भी नजर आ रहा है कॉमन। क्यों? क्योंकि 8 को भी 4 इंटू 2 जो है वो लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे माइनस 4 जो है वो कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे भी x प्लस 2 जो है वो बच जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन चला गया था, तो इसलिए दोनों पॉजिटिव x यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 4 इंटू 2 होता है तो 4 तो चला गया, तो सिर्फ 2 ही बचा है मेरा। अब देखिए x प्लस 2 एक अलग से निकल के आ गया, एक फैक्टर तो मेरा यही हो जाएगा और दूसरा फैक्टर होगा मेरा x माइनस 4। ठीक है, इसका मीनिंग मेरे अल्फा और बीटा क्या आ गए, देखिए यहाँ से अल्फा जो है वो आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग हो गया कि माइनस 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब बीटा जब मैं निकालूंगी तो उसको भी 0 के इक्वल पुट कराऊंगी, तो उस केस में आ जाएगा मेरा बीटा जो है वो 4 के इक्वल। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई -2 और 4। इन्होंने कहा था रिलेशनशिप वेरीफाई करा के देखना है, तो बिल्कुल देखते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे अल्फा है -2 और बीटा है मेरा 4, तो दोनों को प्लस करके मुझे मिल जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2। ठीक है, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा था -b/a के इक्वल होना चाहिए, तो -b/a देखिए किसके इक्वल हो रहा है, b यहाँ पे -2 है, तो ऑलरेडी माइनस का साइन यहाँ भी वहाँ भी, तो ये प्लस का 2 जो है वो बन जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, और a जो है मेरा वहाँ पे 1 है क्योंकि x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है नहीं। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल्स टू 2। तो मेरा जो फर्स्ट वाली चीज़ थी वो तो सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालती हूँ तो दैट वुड बी इक्वल टू योर -2 इंटू 4, तो वो हो गया मेरा -8 के इक्वल, और -8 के इक्वल ये तो आ गया, और अल्फा इंटू बीटा होता कितना है मेरा, c/a होता है। तो अगर मैं यहाँ पे c/a करके देखती हूँ तो देखिए यहाँ c की वैल्यू जो है वो है मेरे पास -8, वो मैंने रख दी, a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो ये भी मेरा बिल्कुल सही आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू -8। तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे फिर हैंस वेरीफाइड, क्योंकि हमने वेरीफाई करा के भी दिखा दिया। एक तो दोनों अल्फा और बीटा निकालने थे पहले, मतलब रूट्स निकालने थे, जीरोस निकालने थे, फिर उन्हें वेरीफाई करा के भी दिखाना था। तो यही है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जो आसानी से आप अगर करते हैं थोड़ा सा ध्यान लगाकर तो बिल्कुल सॉल्व होगा। आगे वाले पार्ट्स भी देख लेते हैं इनके एक एक करके, छोटे ही हैं, छोटा सी एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाएगी। अगर आपने अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर thewhiteslatepadhai@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है द वाइट स्लेट पढ़ाई के ही नाम से, तो आप वहाँ पर भी जा कर के अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं हमें कांटेक्ट करने के, इन केस अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो बेस्ट है आप कमेंट डाउन करिए नीचे, आपको आसानी से वहाँ पे हम देखेंगे और आपकी क्वेरीज जो हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे कुछ उसमें है नहीं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ s आ गया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, चाहे x हो, y हो, z हो, k, p, x कुछ भी हो सकता है, k, p वगैरह भी। यहाँ पे इन्होंने s लिया हुआ है, t भी हो सकता है, तो s आ गया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे s² का कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा, s का कोफिशिएंट -4 वो b हो जाएगा, और c यहाँ पे मुझे +1 दे रखा है। तो फिर से वही सेम चीज़ करनी है मुझे। यहाँ पे भी देखिए 4 1 जा 4 हो गया मेरा, लेकिन मैं ऐसे 4 को कैसे तोड़ूं कि वो 4 ही बन जाए, है ना। 4 को तोड़ना भी है यहाँ, तो वो बड़ा ही आसान है कि 2 2 जा 4 होता है, और 2 + 2 जो है वो भी मेरा 4 होता है। तो मेरी कंडीशन दोनों जो है वो 2 और 2 लेने से सेटिस्फाई हो रही हैं।
तो बस वही कर देना है यहाँ पे 4s² माइनस 2s प्लस 1, -2s जो है वो -4s के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 2 4s भी बन जाएगा, 4s² भी बन जाएगा जो मुझे चाहिए था। अभी देखिए इन दोनों में 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है, क्योंकि ये आपका 4 लिखा हुआ है तो 4 कितना होता है 2 × 2 होता है, तो मेरा यहाँ पे 2 भी कॉमन है, s भी कॉमन है, तो मैं 2s कॉमन ले सकती हूँ फर्स्ट 2 में से, सिर्फ आगे के 2 देखते ही नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे क्या बचेगा अभी 2s माइनस 1, क्योंकि 2s ये तो पूरा निकल गया। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखते हैं तो अब हमारे पास कुछ भी कॉमन बच नहीं रहा है 2s प्लस 1 में से, तो हम यहाँ पे जो है -1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। 2s को पॉजिटिव बना लेते हैं, क्योंकि देखिए 2s यहाँ भी पॉजिटिव है, तो अगर -1 में कॉमन लेती हूँ तो 2s पॉजिटिव हो जाएगा मेरा, तो वही मैंने -1 यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, यहाँ से माइनस जब कॉमन लिया इन दोनों में से मैंने, तो ये जो साइन है ये भी चेंज हो जाते हैं, दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये मेरा प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। आप देखिए 2s माइनस 1 और दूसरा भी इसका फैक्टर जो है वो 2s माइनस 1 ही आ गया, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अल्फा और बीटा सेम भी आ सकते हैं। देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे अल्फा हो जाएगा मेरा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2s इज इक्वल्स टू 1 या फिर s इज इक्वल्स टू 1/2, और बीटा भी क्योंकि सेम ही है तो बीटा भी जो है वो मेरा 1/2 ही आ जाएगा जब आप उसे पुट कराएंगे 0 के इक्वल। तो अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करा लेते हैं। यहाँ पे भी आपका देखिए अल्फा प्लस बीटा करने पे आ जाएगा मेरा हाफ प्लस हाफ, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है। अभी -b/a करके देखते हैं, -b मतलब कि -4, ठीक है, और a कितना है मेरा वो भी 4 है, तो ये भी आ गया मेरा 4/4 मतलब कि 1 के इक्वल, तो दोनों इक्वल हैं, बस वही लिख देना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन वाला अल्फा इंटू बीटा वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू हाफ, मतलब कि 1/4 के इक्वल आ गया। और अगर आप c/a देखते हैं तो c आपका 1 है और a आपका 4 है, तो वो भी 1/4 के ही इक्वल है, तो ये भी मेरा बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो ये भी मेरा वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो हार्ड नहीं है, पहले ही बोला था मैंने आपसे, बड़ा ही इजी है, इजीली सॉल्व हो सकता है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, ऐसे ही सारे हो जाएंगे, और आप चाहे तो पहले सारे सॉल्व करके और फिर वीडियो आगे देख सकते हैं, ताकि आपको अपनी मिस्टेक कहीं अटक जाते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो पकड़ में आ जाएं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं खुद भी। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ट्रिक हमारे साथ क्या खेल रहा है, इन्होंने ये वाला टर्म जो है वो बाद में लिखा और कांस्टेंट जो c वाला टर्म है वो बीच में लिख दिया। तो पहले हम अपने पॉलिनोमियल को रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा होना चाहिए वैसे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 6s² माइनस 7x और -3, ये है आपका रियल पॉलिनोमियल। इन्होंने थोड़ा सा हमारे साथ खेल खेला था, हमने उस खेल को जो है कामयाब नहीं होने दिया है और अपनी तरह से इसको सही करके लिख लिया। तो सही करके लिखते ही मेरे सामने आंसर है, देखिए आप 6 3 18 को मुझे इस तरह से तोड़ना है कि वो 7 जो है उसको प्लस माइनस करके कुछ बन जाए और साथ में जो भी मल्टीप्लाई होके बने वो 18 बने। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, आप वैसे 18 जो है वो इजी है, आपको पता है कि 18 कैसे कैसे आता है, आप वैसे भी पता लगा सकते हो, वरना हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 18 मेरा जो है वैसे किस किस तरह से बनता है आप वैसे भी देख सकते हो कि 18 मेरा बनता है यहाँ पर अपना, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला ही आ जाता है वही आपके लिए जो है वो चीज़ों को सॉल्व कर देगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं 9 आया और 2 आया, तो 9 × 2 जो है वो 18 होता है और दूसरी तरफ 9 - 2 जो है वो आपका 7 बन जाता है। तो मेरी दोनों चीज़ें 9 और 2 से सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ पे एक मैंने आपको लॉन्ग भी करके दिखा दिया ताकि आप ये सोचो कि मुझे याद है तो मैं फटाफट कर ले रही हूँ, आपको नहीं याद है तो भी टेंशन की कोई बात तो है नहीं, आप आराम से ऐसे करके भी इसे तोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब देखिए बस यही करना था हमने, ये आ गया आपका 6x² माइनस आपका 9x और फिर साथ में प्लस का 2x और माइनस का 3 जो है वो यहाँ पर बच जाएगा। अब इन दोनों में देखिए 3x कॉमन है, क्योंकि ये 3 3 और 9 होता है और यहाँ पे 3 2 6 होता है, तो 3x जो है वो कॉमन आते हैं, यहाँ पे बचेगा आपका 2x और यहाँ पे बचेगा आपका -3, ठीक है, x तो चला ही गया है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ +1 कॉमन ले लेंगे हम, 2x - 3 आ जाएगा। तो हमारे दो यहाँ पे अल्फा और बीटा बन गए, 2x - 3 और दूसरी तरफ 3x + 1। तो इजी है, बिल्कुल भी इसमें कुछ हार्ड नहीं है, फटाफट से बीच वाला तोड़ना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है और चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो अल्फ़ा मेरा हो जाएगा
2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि 2x इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3/2, मतलब 3/2 जो है मेरा अल्फा हो गया। और सिमिलरली बीटा जो है वो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 करते ही मेरा आएगा 3x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -1/3। तो बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर मेरे पास -1/3। सेम रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है, अल्फा प्लस बीटा वुड बी इक्वल टू 3/2 प्लस -1/3। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 6 हो जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा 9, माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये मेरा 9 - 2 जो कि बन गया ये अपना 7/6। तो 7/6 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा करके। अब -b/a की वैल्यू भी देख लीजिए, तो -b/a मतलब -7 और a की वैल्यू है 6, तो वो भी 7/6 आ गई। तो बिल्कुल ठीक है, ये करने से पता है क्या प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो भी निकला है अल्फा और बीटा वो वैल्यूज सही निकली हैं। अगर ये आपका सही नहीं प्रूव होता तो इसका मीनिंग है अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हैं वो आपने गलत निकालनी है गलतीवश, तो उनको सही किया जा सकता है आसानी से। फिर ये इसलिए वेरीफाई कराने से हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है काम। अभी अल्फा इंटू बीटा आप देखिए, अल्फा इंटू बीटा करने से आ जाएगा मेरा यहाँ पे -1/3, रुकिए 3/2, तो 3/2 इंटू -1/3, तो ये आ जाएगा मेरा -3/6। अभी c/a भी देख लीजिए, तो c मेरा -3 है, सामने सामने नज़र आ रहा है, a मेरा 6 है वो भी नज़र आ रहा है, तो ये भी सही हो गया मेरा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, कट हो जाएंगे ये मेरा बन जाएगा -1/2। तो बिल्कुल सामने है आपके कि जो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों हमने बिल्कुल सही सॉल्व किए थे, उनमें कोई गलती थी नहीं, क्योंकि अगर गलती होती तो वो पकड़ में आ जाती जब हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे थे। लास्ट में हैंस वेरीफाइड लिखना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना जो है वो पूरा नहीं होता, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है वो, उसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है हमने। तो फोर्थ देखिए, आप कहेंगे फोर्थ में सी है ही नहीं, अब क्या करें, घबरा जाएंगे, सोचेंगे ये कैसे सॉल्व होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बाकी के क्वेश्चंस के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा इजी है, उसमें तो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी नहीं करना, इतना इजी है वो। देखिए 4u² + 8u उन्होंने दे रखा है, ठीक है, कुछ और तो दिया नहीं है। 4u² - 8u जो है वो प्लस 8u जो है वो उन्होंने दिया है। c यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास, a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 8 हो गई और c मेरा 0 हो जाएगा यहाँ। तो अब क्या करें, जब c की वैल्यू ही नहीं है, क्या तोड़े कैसे तोड़े, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 टर्म दे रखे हैं, दोनों में जो कॉमन है सबसे पहले उसको पकड़ लेते हैं। तो 4u कॉमन नज़र आ रहा है, 4u कॉमन ले लिया हमने, तो पहली जगह पे बचा u और दूसरी जगह पे मेरे पास u तो चला गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, क्योंकि 4 2 = 8 होता है, तो 4 ले लिया तो सिर्फ 2 बचा मेरे पास। बस अब हम डायरेक्टली ही इसी चीज़ को अपना जो है 0 के इक्वल पुट करा के अल्फा और बीटा जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, हम और दिमाग लगाएंगे ही नहीं आगे। एक स्टेप में जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है, c की वैल्यू गिवन नहीं है तो एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व है, जो भी कॉमन नजर आ रहा है निकाल लीजिए और उसको आप पुट कराइए 0 के इक्वल। तो अल्फा हो जाएगा आपका 4u = 0, तो इससे u की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, क्योंकि 0/4 करने से 0 ही आना है। सिमिलरली अगर आप बीटा देखते हैं तो u + 2 जो है वो इक्वल टू 0 आएगा, तो u जो है वो -2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि 2 zeros आ गए मेरे पास, 0 और -2। तो चलिए सेम केस अल्फा प्लस बीटा करके देखने से 0 + -2 करते ही आंसर -2 आ गया, और -b/a हमें बताई है, तो वो होता है मेरा -8 देखिए 4, जो कि मेरा -2 हो जाएगा। 4 1 = 4, 4 2 = 8 होता है। तो यहाँ पे सामने सामने अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल आ रहा है, जो कि -2 के इक्वल है। तो देखिए ये भी इक्वल आ गया, हमने कुछ गलत नहीं किया, एक स्टेप में चुटकियों में सॉल्व जरूर कर लिया हमने इसे। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करते ही ये हो जाएगा 0 × -2 मतलब कि 0, और दूसरी तरफ c/a, तो c की कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो 0 होगा, और 0 को किसी भी चीज़ से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो भी 0 ही हो जाता है। तो ये भी मेरा बिल्कुल ठीक है, अल्फा इंटू बीटा = c/a और वो भी 0 के इक्वल, तो वही मेरा हैंस वेरीफाइड ये भी हो गया। तो इजी सारे ही हैं, बार बार बोल रही हूँ मैं ताकि आप घबराएं नहीं इस चीज़ के लिए कि क्या है कैसे करना है। सिमिलरली अगर आप अपना हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं तो फिर आप घबराएंगे कि ये क्या हो गया भाई, अब इस बार तो इन्होंने जो बीच में x वाला टर्म होता है और b जिसका कोफिशिएंट रहता है वही खा लिया है। बहुत भूख लग रही थी इनको, तो पहले इन्होंने हमारा c खाया, अब b खा लिया, अब क्या करें भाई। तो इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं,
मैंने आपको पिछली जो है 9th क्लास में कुछ आइडेंटिटी सिखाई गई थी आपको, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक आइडेंटिटी जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो वो किसके इक्वल होता है, मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल जो है वो हो जाता है। तो बस यही आइडेंटिटी यहाँ पे हमें लगानी होती है। ऐसे केसेस में जब आपको बीच में जो एक्स वाला टर्म रहता है हमारा वो ना गिवन हो, तो हम सीधा इस आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके ये जो आइडेंटिटी है ये लग जाए मेरे क्वेश्चन में। तो ये कैसे लगेगी, टी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, हम इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर जो है वो 15 होता है मेरा। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया, जहाँ पे ए स्क्वायर है मेरा टी स्क्वायर और बी स्क्वायर है मेरा √15 का स्क्वायर। तो ए और बी की वैल्यू हो गई टी और √15। तो बस ये करते ही यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टी प्लस √15 एक फैक्टर और टी माइनस √15 दूसरा फैक्टर। तो जब भी आपका बी वाला टर्म मिसिंग होता है, ये बीच में जो बी एक्स है ये मिसिंग होता है अपना, तो हम सीधा ये फॉर्मूला बना लेते हैं जो भी है उससे आराम से। रूट का अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 9 दिया होता तो 3 का स्क्वायर हो जाता, तो आप उस तरह से इसे बना लेते। नहीं दे रहा है कुछ भी, ऐसा दे दिया 15 दे दिया है आपको, 17 दे दिया है जो किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं, तो आप उनको रूट में ले लो, कोई ऐसे इशू होने वाला यहाँ पे है नहीं। तो अब देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा आ जाएगा टी प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0, तो t आ जाएगा मेरा माइनस √15, और सिमिलरली बीटा जो है वो t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0 करते ही आ गया मेरा √15 के ही इक्वल। तो एक माइनस √15 प्लस √15 अल्फा बीटा आ गए। अभी अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा √15 माइनस √15, तो √15 से √15 कैंसिल 0 आ गया। सिमिलरली जब आप माइनस बी अपॉन ए करते तो बी तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 था, ए की जगह पे 1 था, तो आंसर वैसे भी 0 ही आना था। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो गया, टोटल 0 के इक्वल है। बिल्कुल एकदम जो है वो ठीक आंसर हमारा यहाँ इसका मतलब है आ रहा है। अभी अल्फा इंटू बीटा भी करके देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा करके बनता है मेरा √15 इंटू माइनस √15, मतलब ये बन जाएगा मेरा जो है -15, क्योंकि √15 इंटू √15 तो 15 के ही इक्वल होने वाला है अपना, और साथ में माइनस आ रहा था तो माइनस भी हमने यहाँ पे लगा दिया है अपना। अभी देखिए c अपॉन a कैसे होगा, c की वैल्यू -15 है, a की वैल्यू 1 है, तो वो भी -15 ही आ गया। तो मेरा अल्फा इंटू बीटा भी बिल्कुल c अपॉन a के इक्वल है, तो ये भी मेरा वेरीफाइड जो है हो गया। ये भी देखिए आप कितना इजी था, बचपन से करते आ रहे हैं, वो आइडेंटिटी लगानी थी आपने। तो 4th और 5th जो सच में हार्ड दिख रहे थे वो सबसे इजी निकले। अब आप सोच रहे होंगे लास्ट क्वेश्चन तो भाई हमेशा हार्ड होता है, किसी भी सम का जो लास्ट, किसी भी उसका एक क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट होता है वो ज़रूर हार्ड होता है, तो ये होगा जो सबसे हार्ड निकलेगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या ये हार्ड है या ये भी सबसे इजी निकल आता है अपना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे 4 3 जो है 12 हो जाता है मुझे, तो अब मुझे 12 को ऐसे तोड़ना है कि वो x के इक्वल हो। आंसर सामने ही लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं 4 - 3 करती हूँ तो वो सिर्फ 1 के इक्वल आ जाएगा, और दूसरी तरफ 4 × 3 करने से 12 आ जाता है। तो मतलब कि मेरे फैक्टर्स जो है x के लिए 4 और 3 ही होने वाले हैं, उन्हीं को ही हमें लेना है, तो वही ले लेते हैं। फिर 3x² और साथ में प्लस का 3x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4x और -4, तो माइनस के 4x में से जब 3x जाएगा तो -x जो है वो बच जाएगा, यही हमें चाहिए था। और साथ में 3 4 12 x² -12x² आ जाएगा, जो इनको मल्टीप्लाई करके भी बन रहा था मेरा। तो देखिए आगे बढ़िए, फर्स्ट दोनों में से 3x कॉमन आएगा तो सिर्फ x + 1 बच जाएगा। इनमें से -4 कॉमन ले सकते हैं तो x + 1 अंदर भी बच जाएगा। दोनों फैक्टर्स आ गए x + 1 और 3x - 4। तो जो सबसे हार्ड आप सोच रहे थे वो सबसे इजी निकल गया। अभी अल्फा और बीटा जो है इसके वो भी इजीली आ जाएंगे। x + 1 0 आ गया तो x = -1। सिमिलरली बीटा है मेरा 3x - 4 = 0, तो वो आ जाएगा 3x = 4, x = 4/3। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं तो वो बनता है मेरा -1 + 4/3, एलसीएम 3 हो जाएगा, -3 + 4 मतलब कि 1/3। आप इधर पे -b/a की वैल्यू देखिए, अब -b मतलब कि -1 जो है, और a की वैल्यू है 3, तो वो भी 1/3 ही आ गई। मतलब कि मेरा अल्फा प्लस बीटा -b/a हमारा सिर्फ 1/3 जो है वो हो गया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1 × 4/3 मतलब कि -4/3,
और c बाई a आप देखते हैं तो वो भी देखिए यहाँ c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, तो वो भी इक्वली आ गया मेरा। तो अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू c अपॉन a -4/3, और ये मेरा भी वेरीफाइड ये भी हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसे करके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली बन जाता है, बहुत ही इजी है। आप पहले कर चुके थे क्योंकि, लेकिन फिर भी मैंने ये सारा सॉल्व आपके सामने ही कराया है। अभी सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। आप कहेंगे सेकंड तो नया है भाई, यहाँ पे इन्होंने हमें ना सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, कि अल्फा प्लस बीटा करके क्या आ रहा है और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके जो है वो क्या आ रहा है। तो जो पहला टर्म लिखा हुआ है वो सम करके आने वाला है, दूसरा टर्म जो लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई करके आने वाला है। फॉर्मूला मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी इजीली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, कि कैसे ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फॉर्मूला आपका रहता है यहाँ पे x² माइनस sx प्लस p, जहाँ पे आपका s जो है वो सम ऑफ जीरोज है और दूसरी तरफ जो p है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो बिल्कुल भी आपका आंसर जो है वो कभी गलत नहीं होगा, फटाफट आपका पॉलिनोमियल जो है वो निकल आने वाला है। तो देखिए मैं निकाल के दिखा देती हूँ इन वालों के कि कैसे निकलने वाला है, बहुत इजीली निकलने वाला है। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो सम दे रखा है यहाँ पे 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है -1। तो सेम ऊपर वाले फॉर्मूले में रखिए x² माइनस 1/4x प्लस यहाँ पे -1 जो है वो लिख देंगे। अभी आप इसे सॉल्व करिए, इसका पूरे का एलसीएम हम ले लेते हैं। 4 एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 1/4 नहीं छोड़ सकते। एलसीएम 4 लेने से ये आपका जो है बन जाएगा यहाँ पे 4x² माइनस 1/x, मतलब कि सिर्फ -x यहाँ पे बचा और यहाँ पे -4 जो है वो बच गया। जो अपॉन में 4 था ये इक्वल टू 0 होता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है कि ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 होता है। तो जब ये इक्वल टू 0 है तो ये 4 यहाँ जाके जो है मल्टीप्लाई होके पूरा 0 ही बन जाने वाला है। तो जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पॉलिनोमियल जो बनेगी वो सिर्फ इतनी ही बन जाएगी, 4x² माइनस x माइनस 4। तो इजीली फॉर्मूले में पुट करते ही आ गया आपका, कोई इसमें हार्ड नहीं था। सेकंड वाले में सम आपका दे रखा है √2 और प्रोडक्ट आपका दे रखा है 1/3। तो फिर से हम सेम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं x² माइनस √2x और प्लस 1/3। तो सेम फिर से करेंगे जो हमने अभी किया था, क्योंकि 1/3 नहीं रहने दे सकते। तो इसके लिए दो तरीके हैं कि या तो मैंने जो अभी आपको बताया कि मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, इस पूरी इक्वेशन को आप लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 3 कट जाएगा और मुझे वही चाहिए कि ये 3 ना बचे। तो आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, क्योंकि जब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए था। तो बस ये कर लेते हैं। तो इससे हमारा ये आ गया एक और पॉलिनोमियल सेकंड क्वेश्चन का। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में है s की वैल्यू 0 और आपका प्रोडक्ट दे रखा है √5। तो अभी हमने इसको भी निकाल के देख लेना है। वैसे आपको याद आ गया होगा कि ऐसे केस में इसका मतलब है bx का कोई टर्म नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे s जो है वो 0 इन्होंने दे रखा है। पुट करा के देखते हैं x² माइनस 0x प्लस √5। तो आंसर आ गया x² माइनस √5 बिना कुछ किए, इस वाले के जैसा, फिफ्थ वाले के जैसा x² माइनस √5। तो ये तो फॉर्मूले में पुट करा के बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी। फोर्थ में देखिए दोनों 1 है, सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। फिर से फॉर्मूले में ही पुट कराएंगे हम, और फॉर्मूले में पुट कराते ही आंसर जो है वो इस बार तो बिल्कुल फटाफट आ जाने वाला है। देखिए x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो वो हो गया मेरा x² माइनस x प्लस 1। कुछ करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ही इजी था। ऐसे ही फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में सम है -1/4 और प्रोडक्ट है 1/4, ये भी इजीली हो जाएगा। देखिए x² माइनस 1/4 में ये देखिए सम जो है यहाँ माइनस का दे रखा है, तो ऐसे में क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस होना चाहिए, माइनस है तो हम इसे माइनस में ही शो करेंगे। ये -1/4x प्लस 1/4, मतलब कि पहले तो ये बड़ा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो मैंने आपसे कहा था ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइंग बाई 4, उससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये है हमारी इक्वेशन जो हमें चाहिए थी फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ ये रखना था कि इन्होंने s जो है -1/4 दिया,
ये भी माइनस है तो माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे साइन आपका माइनस का जाता और आंसर जो है गलत हो जाता। तो गलत आंसर हमें नहीं निकालना, हमें तो सही आंसर जो है वही निकालना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो भी इजीली ही निकल जाने वाला है हमारा। तो 6th वाला है तो उसमें सम है हमारा 4 और प्रोडक्ट है 1। इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं मिलना है। x² माइनस 4x प्लस 1 एक बार में पुट कराते ही आंसर, ना आजू ना बाजू कुछ नहीं, सीधा आपका आंसर जो है वो आ गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। 2-3 चीज़ें नई सीखी हमने, रिलेशनशिप सीखा अपना जीरोज़ और हमारे कोफिशिएंट x² और x के जो हैं उनके साथ, और साथ में हमने जो है अगर प्रोडक्ट और सम जीरोज़ का दे रखा है तो कैसे हम अपना पॉलिनोमियल जो फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने सीखा है। अब हम नेक्स्ट में एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे, वो भी ईजी है, बहुत कम क्वेश्चंस भी हैं, 5-6 क्वेश्चंस हैं सिर्फ, और उनमें पार्ट्स भी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनकी तरफ फोकस करेंगे। आप देखेंगे वहाँ पे भी कुछ ऐसा हार्ड आने वाला नहीं है, इजी है ये पूरा चैप्टर, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर, बाय बाय।